अब जैसे ही मैं इस सहरा को क्रॉस करूंगा, आप सामने देखिए, यहाँ पर नीला समंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। पहली नज़र में यूं लगता है जैसे हम अरब के किसी सहरा से गुजर रहे हों, लेकिन ठहरिए, ये अरब नहीं बलूचिस्तान है। एक ऐसा मकाम जहां सुनहरी रेत के टीले नीले समंदर से बगलगीर होते हैं। इस दिलकश सहराई साहिल तक हम कैसे पहुंचे, इसकी कहानी आगाज से जान लीजिए। मैं इस वक्त कराची के शमाल में नादरन बाईपास पर मौजूद हूँ और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिल की तरफ सफ़र का आगाज़ करूँगा। वहाँ सहरा भी है, मैंग्रोव के जंगलात भी, और इसी तरह तहद निगाह एक खूबसूरत किनारा भी। क्या कुछ नज़र आएगा आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं इस वक्त नादरन बाईपास से गुज़र रहा हूँ। इस शाहरा पर हमारा सफ़र हब रिवर रोड तक जारी रहेगा। हब रिवर रोड के ज़रिए बलूचिस्तान में दाखिल होंगे। बलूचिस्तान का पहला शहर हब चौकी कराची से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे विंदर की तरफ। विंदर हब चौकी से मज़ीद 55 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। विंदर से फिर हम लेफ़्ट हैंड पर साहिल समंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। नादरन बाईपास के बाद हब रिवर रोड पर भी खिलाफ तवक्को आज ट्रैफ़िक कम मिल रही है। हालांकि मेरा ख़्याल था कि ट्रैफ़िक का दबाव किसी कदर महसूस करूँगा, क्योंकि सुबह मैं कुछ ताख़ीर से निकला हूँ, लेकिन बहरहाल सड़क कोई ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है, यानी ट्रैफ़िक आज कम है। हालांकि ये वो शाहरा है कि इसके ज़रिए आप बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है कि यहाँ हेवी गाड़ियाँ, हेवी ट्रांसपोर्ट भी नज़र आती है। यानी जो कंटेनर है, टैंकर है, वो यहाँ से गुज़रते रहते हैं, बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं या बलूचिस्तान से कराची आते हैं, और आगे फिर कराची ट्रक अड्डा है, कराची पोर्ट है। तो नादरन बाईपास और हब रिवर रोड, ये दोनों सड़कें मसरूफ़ रहती है। लेकिन आज हमारी किस्मत के हमें कुछ ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं मिल रही, और अच्छी बात है कि हम आसानी के साथ इस शाहरा से गुज़र रहे हैं। पहले जब हब रिवर क्रॉस करते थे, यानी इस ब्रिज को क्रॉस करते थे, तो सामने एक दरवाज़ा था जिस पर बाब बलूचिस्तान लिखा होता था, लेकिन अब वो दरवाज़ा मुनहदम कर दिया गया है और उसकी जगह एक नया दरवाज़ा बनाया जा रहा है। वो एक सीधा साधा दरवाज़ा था। अब देखते हैं कि क्या डिज़ाइन इसको देंगे। ये है बलूचिस्तान का पहला शहर हब चौकी। मैं यहाँ एक मुख्तसर सा स्टॉप लूँगा। दरअसल हमारे एक दोस्त है जानज़ेब बलोच, वो अक्सर शिकवा करते थे कि आप हब चौकी से गुज़रते हैं और याद भी नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ जैसे ही इंटर होंगे, सामने एक होटल है, वहाँ का एड्रेस दिया था कि आप वहाँ पहुँचकर मुझसे रब्ता कीजिएगा, बल्कि वो यहाँ मौजूद होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर उनके हमराही में आगे सफ़र जारी रखूँगा। जानज़ेब भाई मौजूद है, अब चूँकि के रिहायशी है, और साथ में उनका भतीजा है अज़हर शेख। तो चाय पियेंगे और उसके बाद आगे विंदर की तरफ सफ़र जारी रखेंगे। हब चौकी बाज़ार से हम 11 बजे रवाना हो गए और 55 किलोमीटर दूर विंदर की तरफ मेरा ख़्याल है कि हमें पहुँचते पहुँचते सवा घंटा तो हो ही जाएगा। यानी हम 12:15 या मुमकिन है कि 12:30 तक पहुँच जाएं। बलूचिस्तान नेशनल हाईवे पर हब चौकी के बाद और विंदर से कुछ पहले ये जो पॉइंट है ना, इंतहाई बेहतरीन और ज़बरदस्त पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। अब जैसे ही हम यहाँ नीचे उतरेंगे, सामने समंदर नज़र आएगा, लेकिन आज यूँ महसूस हो रहा है कि फ़ज़ा कुछ क्लियर नहीं है, यानी दूर तक ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ सामने ही समंदर का नीला पानी तहद निगाह नज़र आता है। मुमकिन है कि कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन सामने अब भी हमें समंदर की एक झलक नज़र आई है, जो कि बहुत दूर है, और अतराफ़ में मिट्टी के पहाड़ी सिलसिले हैं। ये बलूचिस्तान नेशनल हाईवे है, लेकिन इसको RCD शाहरा भी कहा जाता है। RCD शाहरा इस हवाले से इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो तंजीम बनी थी तिजारती हवाले से, रवाबित बढ़ाने के लिए, तिजारत के लिए, तो इस शाहरा को एक अहमियत हासिल थी कि यहाँ से आप बाय रोड ईरान और ईरान के बाद तुर्की में दाखिल हो सकेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब ईरान आलमी पाबंदियों की ज़द में है, तो अब वो सूरत हाल बरकरार नहीं रही, यानी उस तरह से अब तिजारत नहीं होती। अलबत्ता अब भी आप इस शाहरा के ज़रिए कोयटा, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, सफ़र कर सकते हैं, या फिर
अफ़गान बॉर्डर यानी चमन बॉर्डर और ईरान बॉर्डर यानी ताफ्तान बॉर्डर तक भी आप इस शाहराह के ज़रिए जा सकते हैं। विंदर सिटी, विंदर शहर दाखिल हो गए विंदर शहर में। यानी इसका मतलब हमने कोई 55 किलोमीटर सफ़र हबचोगी से तय कर लिया है, जो कि 1 घंटे में तय हुआ। हम जब निकल रहे थे उस वक्त 11 बज रहे थे और अब 12 बज रहे हैं। तो विंदर सिटी भी मुख्तसर सा शहर है, कोई ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, लेकिन कराची के बाद ये बलूचिस्तान में दूसरा बड़ा कस्बा है, यानी हबचोगी के बाद विंदर सिटी। तो विंदर सिटी के बाद आगे कुछ ही फासले पर हम लेफ़्ट हैंड पर मुड़ जाएंगे और उसके बाद जो साहिल समंदर की तरफ यानी डाम बीच रास्ता मुड़ता है, देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ देखने को मिलेगा। वैसे उस तरफ मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगा, बाकी विंदर तो हम आते रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ आना हुआ है। तो एक मुख्तसर सा शहर है, मुख्तसर सी आबादी है, मार्केट है और हबचोगी की निस्बत ये थोड़ा सा खुला शहर है, यानी यहाँ जो सड़क है उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है और मार्केट भी कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। अच्छा है, यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाती है। विंदर में हमने एक मुख्तसर सा स्टॉप लिया। यहाँ मकामी कुछ दोस्त मिले हैं जो दरअसल जानज़ेब बलोच के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप सरिंदा लेक की तरफ से ना जाएं, वो ऑफ रोड है। वैसे तो वहाँ से लोग गुज़रते रहे हैं। सरिंदा लेक भी एक सीज़नल लेक है, झील है। जब बारिशें होती है तो वहाँ बरसात में पानी जमा हो जाता है और अब वो ड्राई है, खुश्क हो चुका है। लेकिन जो दोस्त हमें मिले हैं वो सोमियानी के रिहायशी है और सोमियानी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने कहा कि सोमियानी तक बिल्कुल पक्की सड़क है, साफ़ रोड है, तो आप यहाँ से हमारे हमरा सोमियानी जाए, फिर आगे डाम बंदर से होते हुए हम डाम डेज़र्ट की तरफ चले जाएंगे। दरअसल यहाँ से लोग इसलिए नहीं गुज़रते कि चूँकि वो एक साहली इलाका है तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, तो आगे पर रास्ता बंद है। लेकिन चूँकि ये मकामी है तो मकामी ये गुज़रते रहते हैं। इन्होंने कहा हम आपको वहाँ से गुजार देंगे और अगर आप सरिंदा लेक की तरफ से जाएंगे तो ज़ाहिर है कि फिर ऑफ रोड है, आप परेशान हो जाएंगे। खैर, हम इनको फॉलो करते हुए इनके हमरा सोमियानी से होते हुए डाम बंदर और फिर आगे डाम डेज़र्ट की तरफ पहुँचेंगे। नेशनल हाईवे पर हमारा सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे सोमियानी की जानिब, जहाँ आगे माहीगीरों की आबादी है। वैसे हैरत की बात है कि समंदर यहाँ बहुत ही करीब है और आम तौर पर समंदर के पास ज़ेर ज़मीन कारा पानी मिलता है, लेकिन विंदर नदी की बदौलत यहाँ पर मीठा पानी दस्तयाब है। और ये भी किस्मत की बात है, किसी के बोर में मीठा पानी है तो किसी के बोर में कारा पानी निकल आता है। अब यहाँ पर अतराफ़ में बिलखुसूस मेरे राइट हैंड पर फसलें हैं, गंदम की फसल है और चीकू के बागात है और यहाँ पर खुदरो पौधे हैं, कीकर के दरख्त भी है। तो ओहो गाड़ी, ये मोड़ बड़ा ही ख़तरनाक था और सामने बड़ी तेज़ी में बस आई है। खैर, तो यहाँ अब अतराफ़ में बड़ी ही हरियाली नज़र आ रही है और एक अच्छा लुक है, एक अच्छा मंज़र है। यानी कीकर के दरख्तों की उस पार भी बागात है। एक अच्छी बात है कि सड़क पुख्ता है और दुरुस्त हालत में मौजूद है और चलते चलते हम यहाँ बहुत आसानी के साथ साहिल समंदर पहुँच चुके हैं। ये मेरे लेफ़्ट हैंड पर मैंग्रोव फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर पौधे छोटे हैं लेकिन आगे ये फॉरेस्ट फिर बढ़ता जाता है और बहुत दूर तक पानी भी समंदर में दिखाई दे रहा है। और सामने सोनमियानी या सोमियानी दोनों लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ की मकामी आबादी है और एक जेटी भी है। इसी तरह यहाँ पर कश्तियाँ भी नज़र आ रही है जो मकामी जेटी है, मकामी माहीगीर है। साहली इलाकों में लैंडस्केप एक ही तरह का है। अब यहाँ महसूस नहीं हो रहा कि मैं किसी और एरिया में गुज़र रहा हूँ। जिस तरह गडानी में गया था, गडानी में जिस तरह के घर नज़र आते हैं या वहाँ की सड़क है, मकामी आबादी है, तो बिल्कुल ये यहाँ की सूरत हाल भी उस जैसी ही है। यानी इसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि मैं गडानी में हूँ या फिर सोनमियानी में हूँ। दोनों आबादियाँ तकरीबन एक जैसी है, बस ये है कि ये उससे 50 किलोमीटर आगे है और यहाँ आबादी फैली हुई है। यानी आबादी कम है, ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन रकबा ज़्यादा है। और गडानी एक पहाड़ी के किनारे पर है तो वहाँ रकबा किसी हद तक कम है।
जी वाह, बहुत ही खूब। सामने समंदर, नीला समंदर नज़र आ गया। यानी हम कराची से जब से चले हैं तो ये समंदर जितने करीब यहाँ और जिस कदर ख़ूबसूरती से नज़र आ रहा है, ये एक पहला नज़ारा है, पहली नज़र है समंदर पर। विंदर की पहाड़ी से भी समंदर का नज़ारा किया था, लेकिन वो बहुत दूर था। और वैसे वो यही किनारा नज़र आता है जो इसके पिछला हिस्सा है सोमियानी का, लेकिन अब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये है डाम बंदर, यानी बंदरगाह है, मकामी बंदरगाह। डाम भी लिखा जाता है और डाम्ब, दोनों लफ्ज़ यहाँ यूज़ होते हैं। जिस तरह सोनमियानी और सोमियानी, तो मालूम नहीं कि असल तलफ़्फ़ुज़ क्या है या दुरुस्त लफ्ज़ क्या है, लेकिन दोनों लफ्ज़ मैंने लिखे हुए भी देखे हैं और लोगों को सुनते हुए भी सुना है। तो खैर, जो भी असल लफ्ज़ है मैं दोनों यूज़ कर लेता हूँ। यानी आप इसको किसी भी लफ्ज़ के साथ सर्च करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं और गूगल लोकेशन पे भी ये जगह आप आसानी के साथ यहाँ तक आ सकते हैं। अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं ये तो हमारे जो गाइड है यहाँ के वही हमें बता सकेंगे। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, वो बाइक पर आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। एक बंदरगाह तो हम पीछे भी छोड़ चुके हैं, लेकिन मुमकिन है कि ये किसी अच्छी जगह पर ही लेकर जा रहे होंगे। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा नज़ारा। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डाम के मकाम पर जो मकामी बंदरगाह है वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ मुख्तसर से एक स्टॉप लिया है, फिर आगे बढ़ेंगे सहरा की तरफ। अब यहाँ देखिए तहत निगाह इस मकाम पर बड़ी कश्तियाँ नज़र आ रही है और कुछ लोग यहाँ मौजूद है जो एक कश्ती की मरम्मत कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ समंदर है, नीला पानी है और इसमें कश्तियाँ नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से? तो अब माहीगीर यहाँ जब मछली शिकार करते हैं और मछली यहाँ लेकर आते हैं तो बताया जाता है कि फिर ये मछली कराची सप्लाई होती है। कराची में जो फ़िशरी है, यानी एक बड़ी मार्केट तो कराची में है। बुलंदी के मकाम से डाम बंदरगाह नज़ारा कीजिए। सामने एक छोटी कश्ती यहाँ बंदरगाह की तरफ बढ़ रही है जो गहरे पानी से यहाँ आई है और दूसरी तरफ अब इस जानिब है सहरा, हम यहीं बढ़ेंगे। और ये हमारे सफ़र के साथी हैं, इन्होंने हमें विंदर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। ये तमाम सोनमियानी के रिहायशी है। और वालेकुम सलाम। यहाँ पर लासी आबादी आबाद है ना, जो लासी ज़ुबान बोलते हैं। लसबेला डिस्ट्रिक्ट में यानी हब चौकी से आगे बेला तक लासी ज़ुबान बोलने वाले ज़्यादा आबाद है। और ये माहीगीरों की आबादी है, माहीगीर है, कश्तियाँ है जो गहरे पानी की तरफ, गहरे समंदर की तरफ यहाँ से ये लोग जाते हैं। तो चले आगे डेज़र्ट की तरफ बढ़ते हैं, चले जी। वैसे आम तौर पर इससे आगे किसी को छोड़ते नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न है, लेकिन चूँकि मकामी लोग यहाँ के रिहायशी है, वो हमारे हमरा है, तो उन्होंने तारुफ़ करवाया और हमें जाने दिया है। अब यहाँ ज़मीन वैसे नरम है, चूँकि यहाँ पानी दाखिल होता है समंदर का। आप यूँ कह सकते हैं कि हम किनारे पर उतर चुके हैं, लेकिन अब पानी उतर चुका है तो इसलिए यहाँ पर ज़मीन नरम है और हम बाइक किसी कदर आसानी के साथ गुज़ार पा रहे हैं। वरना यहाँ डेज़र्ट है, सहरा है, ये आप मेरे राइट हैंड पर देख सकते हैं। रेत काफ़ी ऊंचाई में है, बहुत बड़ा टीला है। और दूसरी तरफ फिर लेफ़्ट हैंड पर साहिल है, समंदर है और ब्लू वाटर, नीला पानी नज़र आ रहा है। बड़ा ही प्यारा मंज़र, यानी दोनों मनाज़र आप यहाँ देख सकते हैं, सहरा भी और इसी तरह समंदर भी। और अगर कश्ती में आगे बढ़ेंगे तो फिर मैंग्रोव के जो जंगलात हैं, तिमर के जंगलात, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम ज़ाहिर है कि बाइक पे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यहाँ पर भी बाइक हमारी धंस रही है। ये मिट्टी जहाँ तक गीली नज़र आ रही है, पानी यहाँ ऊपर चढ़ता है। अगर पानी यहाँ ऊपर होता तो यहाँ से हमारा गुज़रना मुश्किल हो जाता। बस ये हमारी किस्मत है कि पानी यहाँ उतर चुका
और हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिला है। यानी ये एक अच्छा सीज़न है यहाँ आने के लिए। अगर गर्मियों में आएंगे तो फिर ऊपर सहरा के इस पहाड़ से तो गुज़र सकेंगे, और ज़ाहिर है कि सहरा से गुज़रना भी मुश्किल होता है, यहाँ आपके पाँव दंसेंगे। नीचे जो साहिल है वो फिर नज़र नहीं आता, इस सहरा से पानी टकरा रहा होता है। लेकिन जब पानी उतर चुका तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और अच्छा हुआ कि हम यहाँ बाय रोड आए, यानी जो सोन मियानी का इलाका है वहाँ से आए हैं। अगर सरिंदा लेक की तरफ से आते तो एक बड़ा पेच हमें ऑफ रोड मिलता, जो पानी ने ख़राब कर दिया है। अब यहाँ परिंदे भी नज़र आ रहे हैं। ये बतख है, क्या चीज़ है? नहीं, बतख नहीं, ये परिंदे हैं। बहुत ही प्यारा मंज़र है, और पहली बार देख रहा हूँ कि ये हमें देखकर उड़ नहीं रहे, नहीं उड़ने लग गए। कौन से परिंदे ये? कौन से परिंदे? ये सर कीने। ज़बरदस्त यार, बड़ा ही प्यारा मंज़र है। ये देखिए, ये मनाज़र बहुत कम नज़र आते हैं कि एक तरफ सहरा हो और दूसरी तरफ तहत निगाह समंदर, ब्लू वाटर। बड़ा ही प्यारा मंज़र है। साहिल पर इन्होंने जाला डाला है मछली के लिए, तो अब उस जाल को ये निकाल रहे हैं, और इनके हाथ में एक बड़ी रस्सी है। इसी रस्सी के साथ इन्होंने यहाँ पर जाल बांधा हुआ है, और दूसरी तरफ कश्ती है, यानी कश्ती वहाँ से साहिल की तरफ आ रही है, और ये लोग यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या उम्मीद है, मछली है इसमें? अच्छा। क्या हुआ, मछली कम है? लगता है सीज़न नहीं है। सीजन है, लेकिन कभी मच्छी होता है, दरिया का काम है, कभी है। किस्मत का खेल है। ये दिखाए कौन सी मछली है? छोटी छोटी मछली। उसे इसका नाम क्या है? इसका नाम एक कांटेरी है, दूसरा हम लोग कारड़ी बोलता है। अच्छा, 2-3 किस्म है। ये मैया, ये मैया। सही। वैसे काफ़ी मेहनत की, मैं देख रहा था आप जब जाल को खींच रहे थे, लेकिन किस्मत का खेल है वही के बस। हाँ, कल आए थे एक एरिया में, शुक्र है 50,000 का माल मिल गया। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, खाली है कभी बड़ा। सही। एक नज़ारा तो हमने कर लिया है जो यहाँ पर ब्लू वाटर है। अब दूसरी तरफ गोल्डन डेज़र्ट है, सहरा है, ये देखिए, ये रेत है। तो इसी सहरा पर मैं ऊपर की जानिब चढ़ रहा हूँ। यहाँ पाँव धंस रहा है। दरअसल सहरा में चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। यानी इस मकाम पर 3 खूबसूरतियाँ हैं। 2 खूबसूरतियाँ हमने बहुत करीब से देख ली, यानी सहरा यहाँ समंदर में उतर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फिर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कुछ फासले पर है, वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे। वहाँ कश्ती का सफ़र है, अगर आप कश्ती में गुज़रेंगे तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा। अब ये देखिए, जैसे ही इस बुलंदी को मैंने अबूर किया, दूसरी तरफ फिर तय बते ये सहरा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये नज़ारे मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं इस साहिल पर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और देखकर मैं हैरान रह गया कि कैसी खूबसूरत सुनहरी रेत, और दूसरी तरफ तहत निगाह ये ब्लू वाटर। वैसे आज मुझे मौसम अच्छा मिला, यानी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि साहली इलाकों में धूप तेज़ लगती है, और दूसरी बात यह है कि हवा भी तेज़ नहीं है। अगर तेज़ हवा हो तो यहाँ ये जो सहरा है इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है, पर यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हवा भी कुछ तेज़ नहीं है, और समंदर भी पुरसुकून है, और साथ में ये मौसम आप देखिए। इस मौसम में फिर इस खूबसूरत डेज़र्ट में सफ़र, और यहाँ चहलकदमी, बड़ा ही प्यारा मंज़र अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तो अब मेरे चलने से बस ये रेत यहाँ उड़ रही है, बाकी तो दूर दूर तक यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। जो यहाँ की मकामी आबादी है वो भी हम दूर पीछे छोड़ चुके हैं, और अब यहाँ तय बते जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ये डेज़र्ट आपको यहाँ फैलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ देखें, ये ऊँट के पैर के निशानात बने हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और ये जो रेत है ना, ये हवा के दबाव से, हवा के ज़ोर से इसमें ये लहरें बनी हुई हैं। अगर आप यहाँ चलेंगे तो ज़ाहिर है कि आपके पाँव के निशान बन जाएंगे, इस तरह मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर में जब हवा यहाँ चलती है तो वो पाँव के निशान भी मिट जाते हैं। अब जैसे ही मैं इस सहरा को क्रॉस करूँगा, आप सामने देखिए, यहाँ पर नीला समंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा।
बलूचिस्तान की साहली पट्टी कमाल की है। यहाँ पर अगर ब्लू वाटर है तो गोल्डन डेज़र्ट भी है और इसी तरह मैंग्रोव फॉरेस्ट और फिर रॉकी माउंटेन भी है। यानी यहाँ पर 4 तरह के कलर नज़र आते हैं। तो बहुत से साहिल हैं, हर साहिल अपना एक अंदाज़ है, अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन ये जो डाम बलूचिस्तान है इसकी खूबसूरती लाजवाब है। सिंध की साहली पट्टी पर भी खूबसूरती है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर क्रीक एरिया है। यानी मुबारक वैलीज़ के पास रॉकी माउंटेन है और आगे फिर हॉक्स बे साहिल पर भी किसी हद तक, जहाँ पर नदिया गली पॉइंट है वहाँ पर भी पहाड़ है, लेकिन फिर आगे मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। और कराची के साहिल के बाद यानी कोरंगी क्रीक से उस जानिब मुकम्मल क्रीक एरिया है जो सर क्रीक यानी इंडिया बॉर्डर तक फैला हुआ है। तो वहाँ पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ डाम के पास भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ जो खूबसूरती है वो कमाल की है। एक तरफ साफ़ व शफ़ाफ़ नीला पानी और दूसरी तरफ फिर गोल्डन डेज़र्ट। ये खूबसूरत नज़ारा ड्रोन कैमरे का है। अगर आप इस गोल्डन डेज़र्ट को देखना चाहते हैं और साथ में ये ब्लू वाटर और फिर तीसरी तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ज़ाहिर है कि ड्रोन कैमरे में ही ये ज़्यादा बेहतर तौर पर देख सकेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली दफ़ा जब यहाँ मेरा आना हो तो मैं ड्रोन कैमरे के साथ आऊँ, ताकि इस मुकम्मल एरिया को हम खूबसूरती के साथ देख सकें, कवर कर सकें। अब देखिए एक स्पीड बोट बहुत तेज़ी के साथ इस समंदर में जेटी की तरफ बढ़ रही है। यानी जो टूरिस्ट यहाँ आए थे अब उनको वापस ये ड्रॉप कर रही है। डाम के उस खूबसूरत डेज़र्ट तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो लोकेशन के बारे में बताते चलूँ कि इस जानिब है सोमियानी, आगे है गडानी और दूसरी तरफ यानी जहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो इसके उस पार है सपड़ बीच, आगे है कुंद-मलीर। यहाँ आने के लिए 3 रास्ते हैं, लेकिन तीनों रास्ते सीज़नल है। एक तो ये रास्ता है सोमियानी से जहाँ से हम आए हैं, तो जब हाई टाइड हो, समंदर का पानी चढ़ जाए तो ये रास्ता बंद हो जाता है, आगे सहरा है, यहाँ से गुज़रना मुश्किल है। दूसरी तरफ सिरंदा लेक है। सिरंदा लेक सीज़नल लेक है, जब मानसून में बारिश ज़्यादा हो तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है, यहाँ पर झील का पानी भर जाता है। लेकिन 2022 में जब बारिशें हुई थी उस वक्त झील का पानी बहुत ज़्यादा था और अब वो पानी खुश्क हो चुका है, तो ये रास्ता ओपन है, आप यहाँ से आ सकते हैं। तीसरा रास्ता जो मैंने यहाँ नज़ारा किया ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि डाम की जो मकामी जेटी है, सोमियानी की आबादी के पास जो मकामी लोग हैं तो वो बोट सर्विस भी देते हैं। आप वहाँ से अपनी गाड़ी पार्क करके, जो सामने आबादी है वहाँ से आप बोट में बैठकर इस डेज़र्ट तक आ सकते हैं। सामने भी एक कश्ती खड़ी है मेरे सामने, अब वो कश्ती यहाँ के रुकी है तो यकीनन इसमें टूरिस्ट होंगे। जो स्पीड बोट है यहाँ के रुकी है, अब मकामी लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं और कुछ टूरिस्ट भी है जो कि बहुत महदूद है। तो इसका मतलब कि ये साहिल इसलिए खूबसूरत है कि यहाँ तक रसाई मुश्किल है। यानी एक तरफ समंदर आपका रास्ता रोक देता है, दूसरी तरफ फिर जब बारिश होती है तो बरसात का पानी वो झील भरने की वजह से आपका रास्ता रोक देता है, और तीसरी तरफ फिर जब समंदर का पानी चढ़ जाए तो ज़ाहिर है कि फिर बोट सर्विस में भी यानी कश्ती में भी यहाँ तक रसाई मुश्किल हो जाती है। तो ये एक सीज़न है, यानी विंटर में आप यहाँ आसानी के साथ आ सकते हैं। इस वीलॉग में जो नज़ारे शेयर किए उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।